तेरा चेक कितने का आता है? तो तूने कितने पैसे कमा लिए? तू पहले खुद कुछ कमा ले, उसके बाद फिर मैं सोचूंगा। अगर तू कुछ कमाएगा ना, तू कुछ दिखाएगा, तो उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मैं इस बिजनेस में आऊं या ना आऊं। और मैं पक्का पहले जब तेरे को आना शुरू हो जाएगा ना, फिर मेरा प्रॉमिस मैं भी जरूर आ जाऊंगा। मुझे अपने सीनियर का चेक मत दिखाओ, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तू बता कि तेरे को कितने पैसे आते हैं। आप जब किसी के पास जाते हो किसी को प्लान दिखाने के लिए, तो आपको इस टाइप्स के क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं। तो क्या आप भी इस टाइप के क्वेश्चन से परेशान हो, या आप कहीं लो फील तो नहीं करते इससे? अगर आपके साथ ऐसा ही कुछ है, आप नए हो, आपके पास अभी चेक दिखाने के लिए नहीं है, या आप अभी चाहे थोड़ा पुराने भी हो चुके हो, अभी इनकम सेटअप नहीं कर पाए, तो आपके मन में ये चलता रहता है कि अगर सामने वाले ने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं उसको क्या बताऊंगा। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं और इसके कारण आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा, ट्रस्ट मी, अगर आप इस प्रॉब्लम को, इसको कैसे सॉल्व करना है, इस चीज को नहीं सीखोगे, इसकी स्किल को नहीं सीखोगे ना, तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये वीडियो ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला, आपको बहुत कुछ सिखाएगा। इसको एक चीज है, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा है ना, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, रिलेटेड है। तो अगर आप स्किप करोगे या बीच में छोड़ के चले जाओगे, तो हो सकता है फिर आपको जितनी वीडियो देखी है उसको देखने का भी कोई फायदा ना हो। तो एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्यों ना फिर आपको एक चीज मैं बोल दूं, आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं हम लोग, आपको मैं सिखाने के लिए स्पेशली टाइम निकालता हूं, और आपको पता है कि मेरे को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये फायदा सिर्फ आपका है। तो मैं ये सोचता हूं हमेशा कि क्यों ना यार, जो मेरे को इतने सालों से जो नॉलेज मिली है, जो मेरे को सक्सेस मिली है, और वो सक्सेस जिस नॉलेज के कारण मिली है, क्यों ना आपको भी शेयर करूं, क्योंकि आप भी तो सक्सेसफुल होना चाहते हो, और कोई ना कोई मेंटोर ढूंढ रहे हो, कोई ना कोई आपको चाहते हो कि कोई सिखाने वाला हो। तो ये सारी चीजें मन में रखते हुए अगर मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूं, तो लाइक आपको करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि सिर्फ लाइक ही नहीं करना चाहिए, इसके अलावा आपको ये वीडियो शेयर भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके मन में अगर ये क्वेश्चन है, आपको दिक्कत आती है, तो आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये दिक्कत, उनका इसका सामना करना पड़ता है, और सिर्फ छोटी सी नॉलेज की कमी के कारण वो इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो आपको शेयर भी जरूर करना चाहिए। शेयर कर देना, लाइक तो चाहे अभी कर दो। वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, इस चीज के लिए मैं आपको श्योरिटी देता हूं। चलिए शुरू करते हैं जी। अच्छा, पहले आप ये समझ लो कि क्यों आती है ये दिक्कत, ऐसा क्यों होता है कि वो आपसे पूछता है। देखो, जब आप उसको प्लान बता रहे हो ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में फाइनली ये क्वेश्चन होता है कि अच्छा, अब बिजनेस को शुरू करने के लिए उसको पैसा लगाना पड़ेगा, उसको पैसा लगाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली अगर बिना पैसे का बिजनेस शुरू कर रहे हो, यानी कि कुछ भी वो इनिशियली कुछ परचेजिंग नहीं कर रहा है, और इससे कोई बिजनेस ग्रोथ भी नहीं होगी, है ना, तो उसके मन में ये चल रहा है कि अगर मैं यस करूंगा इसको, तो मुझे पैसा लगाना पड़ेगा। अच्छा, वो अंदर से पैसा लगाने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो अपनी श्योरिटी करना चाहता है, ये कंफर्म करना चाहता है कि अगर उसने ये पैसा लगा दिया, तो क्या उसके पैसे खराब तो नहीं हो जाएंगे। मतलब क्या सच में इनकम आती है? ऐसा तो नहीं है कि मैं पैसे लगा दूंगा और बाद में मेरे खुद के पैसे भी रिकवर नहीं होंगे, या इसमें आने वाले टाइम पे कोई पैसा नहीं आएगा। तो अपने सिर्फ कंफर्मेशन के लिए वो आपसे कंफर्म करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि आप उससे कुछ दिन पहले या कुछ टाइम पहले इस बिजनेस में आ चुके हो। तो अगर आप आए हो और आप ये कह रहे हो कि इसमें पैसा भी आता है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो आया होना चाहिए ना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलते हैं जो जॉब क्लास माइंडेड है ना, जो जॉब क्लास वाली थिंकिंग रखते हैं। और जॉब में क्या होता है जी, पहले दिन से आपको कंफर्म कर दिया जाता है कि अगर आप पूरा मंथ काम करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये फिक्स हो जाता है ना। तो उसको कहीं ना कहीं श्योरिटी होती है माइंड में कि हाँ यार, मैं अगर काम करूंगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे। वो कितने मिलेंगे, वो कितनी उसकी सैलरी फिक्स हुई है, इसके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन एटलीस्ट उसको पता है कि उसको मिल जाएंगे। लेकिन यहां पे जो आप उसको बिजनेस बता रहे हो, इस बिजनेस के बारे में उसने पहली बार सुना, इस बिजनेस में आप उसको पैसे लगाने के लिए भी कह रहे हो, और इस बिजनेस में है ना, उसको पता ही नहीं है, इस चीज के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है कि वाकई में इसमें कुछ आता भी है या नहीं आता है। तो वो सिर्फ अपनी तसल्ली करने के लिए वो आपसे कहता है कि क्या आपको कुछ आता है, ताकि उसको लगता है कि अगर आपको कुछ आता है तो फिर इसका उसको भी इसमें कुछ ना कुछ आएगा। तो बस यही कारण है कि वो आपसे पूछता है। और जब वो आपसे पूछता है, आपने ऑलरेडी अभी कुछ नहीं कमाया, अभी आप नए हो, या हो सकता है आपकी इनकम बहुत कम हो, यानी इतनी कम हो कि अभी बताने में ही आपको लगता है कि आप लो फील करते हो कि नहीं यार, अभी तो बहुत कम इनकम आती है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे में क्या करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाता, उनके मन में ही ये चलता रहता है कि अगर मैं सामने वाले को प्रेजेंटेशन दूंगा और अगर उसने ये क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया कि तू कितना कमाता है, तो मैं उसको क्या आंसर दूंगा, है ना, मैं उसको क्या दिखाऊंगा। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो उतने कॉन्फिडेंस के साथ या तो कॉल कर ही नहीं पाते या करते नहीं है।
और अगर करते हैं कॉल्स किसी को और वाकई में सामने वाला ये पूछ लेता है कि तेरे को कितनी इनकम आती है, तेरे को कितना पैसा आता है, तेरा चेक कितना आता है, तू कब से कर रहा है, तो ये क्या उस केस में, क्योंकि उनको पता नहीं आंसर कैसे करना है, तो वो फिर एकदम से उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और उसके बाद वो कन्वर्जन जो है वो नहीं कर पाते हैं ना, वो कन्वर्ट नहीं कर पाते अपनी लीड को। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है ये सीखना है आपने। अब अगर आप इसको अच्छे से सीख लोगे तो फिर ये बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जैसे ही वो आपसे ये कहता है ना कि तू कितना पैसा कमाता है, तू कितना पैसा कमाता है, तो आप उससे कंफर्म करो, आप उससे पूछो कि क्या तेरे को अच्छे से बिजनेस समझ आ गया, क्या तेरे को क्लैरिटी हो गई कि बिजनेस क्या है। उससे पूछो और उससे आंसर लो, पहले चेक करो कि वाकई में उसको समझ आया है या नहीं आया है। अगर तो वो कहता है कि नहीं, अभी उसकी बातों से ये पता चलता है कि आपको अभी उसको क्लियर हुआ ही नहीं है, तो उसको फिर क्लियर कराओ, दोबारा से क्लियर कराओ। अच्छा, अगर वो कहता है कि हाँ मेरे को समझ आ गया कि ये करना है और ये करना है, तो उसको पूछो कि क्या तेरे को ये क्लियर हो गया कि पैसा आएगा कैसे, यानी कि जब तू काम करेगा तो क्या ऐसा है जिसमें पैसा आएगा। यहां पे अभी ये अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो बहुत ये भी चांसेस है कि उसको ये दो चीजें अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हुई है कि बिजनेस है क्या, करना कैसे है और पैसा कैसे आएगा। अगर उसको नहीं समझ आया तो उसको दोबारा से क्लियर करो, ठीक है। अगर उसको समझ आ गया है, अगर उसको समझ आ गया है कि क्या बिजनेस है, कैसे पैसा आएगा, तो अब आपने यहां पे उसको एक चीज गाइड करनी है। उसको कहना है कि भाई दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस तेरे माइंड में है, कोई भी ऐसा बिजनेस जो तू आज शुरू करेगा और तेरे को इमीडिएटली उसके ऊपर इनकम आनी शुरू हो जाएगी, क्या कोई ऐसा एक भी बिजनेस है तेरे माइंड में? अगर तेरे माइंड में कोई ऐसा बिजनेस है तो मेरे को बता। हम लोग कोई भी बिजनेस अगर शुरू करते हैं तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, डिपेंडिंग ऑन कि तू कौन सा बिजनेस कर रहा है, होती है। अगर बिजनेस में इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी तेरे को लगता है कि कोई ऐसा बिजनेस है जो तेरे को इमीडिएटली इनकम देना शुरू कर देगा, तो 99.9% अगर वो समझदार पर्सन है, ऑब्वियसली सामने वाला भी तो समझदार है ना, जैसे ही आप उसको ये क्वेश्चन पूछोगे तो वो इमीडिएटली आपको ये कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता बिजनेस में। आप चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपको इमीडिएटली इनकम स्टार्ट नहीं होती है। अगर वो चीज आपको ये आंसर नहीं करता ना, तो ये चीज आप उसको बताओ, ये चीज आपने बतानी है उसको कि दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होता जो आप पैसा लगाने के बाद भी वेरी नेक्स्ट डे उसके ऊपर जो रिटर्न्स हैं वो एक्सपेक्ट करना शुरू कर दो। आप जैसे ही उसको ये चीज क्लियर करोगे ना, तो उसको समझ आएगी कि आप कहना क्या चाह रहे हो। अब उसके बाद आप उसको क्लियर कट बोलो कि कहीं तू इस बिजनेस को तू जॉब के साथ रिलेट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जॉब में क्या होता है कि तेरे को फर्स्ट डे में कंफर्मेशन हो जाती है कि आप अगर पूरा महीना काम करोगे तो आपको ये सैलरी मिलेगी। लेकिन दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जिसके ऊपर सैलरी मिलती है जिसमें ये एश्योरिटी हो पहले ही दिन से कि तू अगले ही महीने में या वेरी नेक्स्ट डे कितनी इनकम कमानी शुरू कर देगा। तो ये चीज आप बिल्कुल उसको क्लियर करो कि ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है, और दुनिया का कोई भी बिजनेस इमीडिएटली उसके ऊपर इनकम स्टार्ट नहीं होती है। और ज्यादातर जो बिजनेस होते हैं वो तो कहते हैं कि पहले 1, 2, 3 साल भी कई बार लग जाते हैं सिर्फ उसका ब्रेक इवन पॉइंट को टच करते करते। लेकिन ये बिजनेस का फायदा ये है कि यहां पे तो आपको कुछ खास इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ रही है, या आप कह सकते हो कि लगभग नामात्र के करीब आप यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको यहां पे भी इनकम लेने के लिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी इनकम तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगता है, कुछ महीने भी लगते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है इस बिजनेस में कि आप बिल्कुल भी पहले दिन से कुछ नहीं कमा सकते हो। जैसे ही आप कॉल्स करनी शुरू करोगे तो आपको इसमें से इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो उसको क्लियर करो आप कि मुझे खुद अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इस बिजनेस में, तो इसीलिए अभी मैं यहां पे बहुत ज्यादा इनकम नहीं कमा रहा हूं। तो आप जितनी भी कमा रहे हो आप उसके साथ शेयर करो। आप जितनी भी कमा रहे हो, आप अगर चाहे आपको 200 रुपए का भी चेक आया ना, तब भी उसके साथ शेयर करो कि मैंने ये काम किया था तो मेरे को इतने दिन काम करने के बाद ये 200 रुपए आया है। 500 आया तो 500 दिखाओ, 1000 आया तो 1000 दिखाओ, 2000 आया 2000 दिखाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, सामने वाले को ना गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, गलत कह देते हैं कि मैंने इतने दिन में इतने पैसे कमा लिए, हालांकि उनको पता होता है कि उनको ये पैसे नहीं आए हैं। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको नो डाउट वो सामने वाला ये भी पूछ लेगा कि प्लीज यार मेरे को दिखा दो आपको कितनी इनकम आई, आप मेरे को अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हो, आप मेरे को ये दिखा सकते हो। तो आपने कभी भी उसको गलत नहीं बताना है कि आपको कितनी इनकम आई है। आप सच में आप पकड़े जाओगे, आपको वो डायरेक्टली पूछ लेगा। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली उसको जो भी आपको इनकम आई है आप उसको ये बता दो। और अगर आपको इनकम नहीं भी आई है ना, अगर आपको इनकम नहीं आई है तो उस केस में आप क्या करो, आपने कुछ ना कुछ अपना जो भी आपने जब ज्वाइन किया था तब आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो मिली होगी जिसके ऊपर आपने कितने पैसे लगाए, आपने खुद क्या इन्वेस्ट किया,
वो तो शो कर रहा होगा ना, आपको बिल मिला होगा, अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स बाय करे हैं उसका बिल मिला होगा, या आपने कोई एक छोटा कोई थोड़ा बहुत कोई लेवल अचीव किया है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन मिली होगी, तो आप उसको ये शो करो और उसको बोलो कि मैं क्लियर कट मैं इस बिजनेस में ये चीज मैंने किया है अभी तक, या ये मैंने इन्वेस्ट किया है और मैं बिल्कुल कंसर्न हूं इस चीज के लिए, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर मैं बहुत बड़ी एक इनकम यहाँ पे सेटअप करने जा रहा हूं और मैं उसके लिए पूरा 100% डेडिकेटेडली इसके ऊपर काम करना शुरू कर चुका हूं। अब यहाँ पे आपने एक चीज उसको और क्लियर करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखो उसको ये चीज बताओ कि अभी अगर मेरे को बहुत कम इनकम भी आ रही है, या मेरे को अभी स्टार्टिंग में कुछ खास इनकम नहीं आ रही है या आ भी नहीं रही है, फिर भी मैं इसके ऊपर काम करने के लिए क्यों रेडी हो रहा हूं। हालांकि जॉब में आपको पता है कि पहले दिन से जो है आपकी इनकम श्योर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे श्योर नहीं भी होने के कारण या बहुत कम इनकम होने के कारण फिर भी मैं यहाँ पे क्यों अपना टाइम लगा रहा हूँ, क्यों मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको ये चीज क्लियर करनी है आपने कि ये बिजनेस की नेचर क्या है, इस बिजनेस की नेचर क्या है। और उसके लिए मैं एक बहुत यूजफुल एग्जांपल हमेशा शेयर करता हूं। मैं कहता हूं देखो यार, आप दो तरह की खेती कर सकते हो, दो तरह की खेती कर सकते हो। अब खेती दो तरह की में से पहली खेती ये हो सकती है कि आप कनक बीजना शुरू करो, आप कनक बीजना शुरू करो। अब जब आप कनक बीजोगे ना, उसमें क्या होएगा कि आप हर 3-4 महीने 6 महीने के बाद आपकी कनक जो है वो बड़ी हो जाएगी और पक जाएगी और आप उसको काट लोगे, ये चीज है। लेकिन उसमें आपको हर बार अगेन एंड अगेन हमेशा के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आप उसमें से कुछ इनकम कमा पाओगे। लेकिन दूसरी तरफ एक और ऑप्शन भी है आपके पास, आप एक एप्पल का पेड़ आज आप बीज लगा दो उसका, आप आज बीज लगा दो एप्पल का, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर, हो सकता है 3-4 साल भी आपको उससे कुछ इनकम ना आए, हो सकता है उससे आपको कुछ फल ना मिले। लेकिन एक बार जब वो पेड़ बन गया और उसके ऊपर आपको फल मिलने शुरू हो गए, एप्पल मिलने शुरू हो गए, तो आपकी आने वाली पुश्तें भी उस पेड़ से जो है एप्पल खा सकती हैं। यही फर्क है एक जॉब में और एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। दिस इज द डिफरेंस। ये चीज अगर आप सामने वाले को समझाओगे ना, तो ये चीज उसको जरूर अपील करती है और उसको डिफरेंस समझ आ जाता है और बहुत हद तक चांसेस हो जाते हैं कि सामने वाला आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाएगा, चाहे आपको अभी इनकम ज्यादा नहीं भी आ रही है। ठीक है, तो मैं फिर लास्ट में यही कहूंगा, जो है उसको क्लियर कर दो। ये चीज आप दोबारा से समझ के इस वीडियो को इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। कभी भी किसी के साथ फेक चीज मत उसको बताओ। अगर आपको नहीं आती इनकम तो उसको क्लियर करो, क्योंकि अगर आप नहीं उसको क्लियर करोगे और वो हो सकता है आपसे पूछे कि आपकी कितनी इनकम है, प्लीज शो मी योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, दिस इज द वे, दिस इज हाउ यू कैन हैंडल दिस इज द वे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रॉब्लम का हल मिल गया। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने बिजनेस के ऊपर अप्लाई करें, अपनी कॉल के ऊपर अप्लाई करें। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको इसके ऊपर जो है बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको मेरी सभी वीडियोस की तरह अच्छी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई बड़े यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।